कर व्यवस्था में आपको 7 लाख तक छूट है। जो पुरानी कर व्यवस्था के लिए ऑप्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको जब आप आईटीआर पे करेंगे तो आपको नई व्यवस्थाएं मिलेगी। आप ओल्ड स्कीम को लेकिन आप ऑप्ट कर सकते हैं, ये बताया गया। और ओल्ड वाले में अगर आप करेंगे तो जो पहले 2.5 लाख तक था वो अब 3 लाख तक आपको अगर आय है आपकी तो आपको कर नहीं लगेगा। इसी के साथ 3 से 6 पे 5 लगेगा, 6 से 9 पे 10, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं। 9 से 12 पर 15 और 12 से 15 पर 20, लेकिन अगर 15 से ऊपर है तो 30% यानी 30%। अब मेरा सवाल आपसे ये है साहब कि अगर 7 लाख तक मतलब नई जो स्कीम है, जो टैक्स व्यवस्था है, उसमें अगर मुझे 7 लाख तक एग्जेम्पशन मिल रहा है इनकम टैक्स से, तो कोई पुरानी स्कीम को क्यों ऑप्ट करेगा? क्या इसके अंदर का वो है अरिथमेटिक? ऐसा था कि जो पहले जो 5 थी, जो अब 7 हुई है, हाँ। जो कि नीचे तबका अगर लोग थे जिनकी आय इतनी ही थी साल की, यहाँ पर वहाँ पर कंप्लायंसेस बिल्कुल कम थी। एक सिंगल पेज का फॉर्म था, हाँ। कोई डिडक्शन नहीं थी, आपको सिर्फ वो भरना है और फाइल करना है, ठीक है। वो ईज था। हाँ। अब जब ये उन्होंने, और पुरानी में क्यों थे, क्योंकि आप टैक्स रेट में देखेंगे एक एवरेज अमाउंट आके वो बराबर पड़ जाता था, आप पुरानी में रहो या नई में रहो, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर जो आप रेट्स देखेंगे, ये वही स्लैब हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त। अगर आप उधर देख के और उसको समझा दे कि ओल्ड स्कीम वर्सेस दिस स्कीम और अभी क्या बेनिफिशियरी दिख रहा है, क्योंकि अभी हम दिखा रहे हैं अगर आप पुराने में हैं तो फिर कहाँ पे आप खड़े हैं। 3 से 6 में अब 5 हो गया है। वो पूरा स्कीम जो नया वाला स्लैब्स बनाई गई है वो बता रहे हैं, समझाइए उसको। अब आप देखिए इसमें रेट्स 5, 10, 15, 20 और 30 है। हाँ। ये वाले स्लैब हैं और 3 लाख तक एग्जेम्पशन है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे वाले के साथ जहां पर 7 लाख तक की है, उसके स्लैब रेट एक बारी आएंगे। अगर वो भी दिखा दें हम कि जो नई वाली स्कीम है, नए वाले टैक्स रिजीम को अगर आप फॉलो करते हैं तो 5 लाख तक पहले आपको छूट मिलती थी, अब 7 लाख तक मिल रही है। तो वो वाला भी हम दिखा देंगे, अभी दिखा दे रहे हैं। वो प्लान भी बता दीजिए। हाँ। अगर हम देखें वाला, उसका रेट 10, 20 और ये वाला रेट आएगा। तो अगर आप देखेंगे वहाँ 5% से स्टार्ट हो रहा है और 6 और 7 लाख में सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा। जहाँ मैं 5% से स्टार्ट कर रहा हूँ टैक्स और दूसरे वाले में 10% से स्टार्ट कर रहा हूँ 7 लाख के ऊपर, तो मेरा फर्क 1 लाख का है। लेकिन उस पुरानी वाली स्कीम में मेरे पास कई एग्जेम्पशन, डिडक्शन, एग्जेम्पशन लेने की ऑप्शन थी। अच्छा। इस वाले में मैं कुछ भी नहीं, ये वाले में, हाँ, इस वाले में मुझे इसमें आपको बहुत सारे एग्जेम्पशंस का फायदा था और हाँ, बहुत सारे हाँ। अब अगर आप नई स्कीम और में, आप बता रहे हैं कि 6 से 7 लाख के आसपास जब होता है तो उसमें जो राइज होता है परसेंट, इंक्रीमेंटल जो राइज हो रहा है, हाँ। वो लगभग बराबर हो जाता था, इसीलिए लोग ओल्ड स्कीम्स के साथ भी फायदेमंद देखते थे। और अब ये स्कीम लाने का रीजन या 7 लाख करने का रीजन ये है कि पुरानी जो नई स्कीम में कोई जा नहीं रहा था, थोड़े से परसेंटेज लोग थे और लाने, क्योंकि सब अपनी पुरानी एग्जेम्पशन वगैरह के साथ कर रहे थे। अब उन्होंने इसीलिए उसमें सडन पुश किया गया है, सडन पुश करके 5 से सीधा 7 लाख करना, ये बड़ा फैसला है। हाँ, ये बड़ा फैसला है। प्लस दूसरा ये भी है कि ये डिफॉल्ट है। अब उन्होंने इसको डिफॉल्ट बोल दिया। अगर आपको चूज करना है, पहले ये चॉइस नहीं थी, पहले पुरानी स्कीमों में लोग चल रहे थे, नहीं आप ऑप्ट कर सकते थे, आपको एक फॉर्म फाइल करना था। डिफॉल्ट नए वाले टैक्स रिजीम का ऑप्शन आएगा। अगर आप नहीं चाहते तो आपको जाकर ऑप्ट करना। और आप एक और चीज है, हिडन चीज ये है कि अगर आप नई वाली स्कीम में आ जाते थे तो आप वापस नहीं जा सकते थे। तो लोगों को ये भी सोचना था, तो एक फॉर्म फाइल करके बोलना था कि मैं नई स्कीम में आना चाहता हूँ, और अगर आप नई में आ गए तो वापस पुरानी में नहीं जा सकते। तो अब उन्होंने ये भी चेंज करा कि बाय डिफॉल्ट नई स्कीम है, जिससे इजी हो, सिंगल पेजर हो, और अगर आप नहीं चाहते तो आप वापस पुरानी में रह सकते हो। अब देखिए, आप जितनी बातें कर रहे हैं, लोग और भी ओल्ड वर्सेस न्यू में थोड़ा सा तिलिस्म में फंस रहे होंगे कि कहीं पर इसमें कोई कैच तो नहीं है, जो कि अगर मैं नई को ऑप्ट करता हूं तो कोई कैच तो नहीं है इसमें। मैं इसके बाद में आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ, एक बार आंसर कर देंगे। मैं एक लेमैन की बात करूं, इजी सिंगल पेजर न्यू स्कीम ज्यादा लोगों के लिए नई स्कीम में आना बेहतर फायदेमंद है, क्योंकि इजी है फाइलिंग। मेरे पास ठीक है।